श्री कृष्ण कहते हैं, जो रास्ता मैंने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। समस्या आती है तो उसका अंत भी निश्चित है। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने आपका साथ दिया उसका साथ जरूर देना, तथा जिसने त्याग दिया है उसे आप भी त्याग देना। जीवन में रिश्ते धागों की तरह हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या है, वो तो पल पल बदलती ही रहती है। एक बार की बात है, एक छोटी सी गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था, जहां पर वो रोज सुबह जाता, वहां पर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता और फिर से वापस आ जाता। तो रोज की तरह वो सुबह सुबह जा रहा था। उसके पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया। उसने आ करके उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। उसने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया, कहा कि जो रास्ता है वो बहुत छोटा है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो मेरे साथ नहीं चल पाएगा। लेकिन फिर जब उस बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया और वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ था और राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज आता था तो उसको पता था कि वहाँ पर पत्थर है, तो वो साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीज निकली और जैसे ही वो चीखा उसकी आवाज़ उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाता जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना वो घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है, कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है। तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर वो बच्चा हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको तंग कर रहा है, वो उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके पिता ने अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर उनका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज़ आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो जो आवाज़ आएगी ना, वो भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा हम अपने मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, ये ज़िंदगी हमारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर आप मन ही मन अपने आप से ये बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी में सच में बहुत बुराइयां आ जाएंगी और वो बहुत बुरी हो जाएगी। और अगर आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो आपकी ज़िंदगी भी आपसे प्यार करेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।